अस्सलाम वालेकुम जी, इंशाल्लाह ताला आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि तुर्की के जो अनाकूल होते हैं प्री स्कूल किंडरगार्टन 2 साल के, उनके अंदर कोई बुक्स नहीं होती। इनका सिस्टम मोस्टली प्ले बेस्ड होता है और यहाँ पर सोशल स्किल्स, क्रिएटिविटी और इंटरैक्टिव लर्निंग ज़्यादा होती है। यहाँ के प्री स्कूल किंडरगार्टन स्कूलिंग सिस्टम के अंदर कोई फॉर्मल टेक्स्ट बुक्स नहीं होती। क्योंकि मुझे जब ये बात पता चली थी मैं बड़ा हैरान हुई थी, क्योंकि मेरे जहन में था कि एडमिशन होने के बाद जब स्कूल वाले स्टेशनरी की लिस्ट देते हैं उसके साथ कोर्स की भी लिस्ट देंगे, लेकिन कोर्स बुक्स की कोई लिस्ट नहीं दी गई थी और उसके बाद पता चला था कि यहाँ पे कोई अलग से टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ाई जाती। यहाँ पर पेरेंट्स की काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है टीचर और स्कूल के साथ। कुछ टीचर्स होती हैं यहाँ पर जो बहुत अच्छी होती हैं और बच्चों पर एक्स्ट्रा काम करना चाहती हैं, तो वो पेरेंट्स को भी अपने साथ इन्वॉल्व करती हैं और एक्स्ट्रा बुक्स ऑर्डर करवाती हैं। मैक्सिमम 2 से 3 बुक्स ऑर्डर करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते। ऐसी बुक्स जो एक्टिविटी बेस्ड होती हैं और जिनमें बेसिक प्रैक्टिस होती है वो वाली बुक्स ऑर्डर करते हैं। यहाँ पर 10 to 15 सितंबर से बच्चों का नया साल स्टार्ट होता है स्कूल का। फर्स्ट या सेकंड वीक में ही टीचर पेरेंट्स टीचर मीटिंग रख लेती हैं और उस मीटिंग के अंदर ही टीचर सब बता देती हैं कि हमने इस साल क्या क्या करना है। इस साल भी जो मीटिंग थी वो 2 घंटे की थी और उसके अंदर टीचर एक टाइम बता देती कि सबने 10 बजे आना है। 12:15 पर छुट्टी हो जाती है बच्चों की, तो 10 बजे तक हम लोग आ गए थे। फिर टीचर ने सब चीज़ें बताई, दिखाई, बच्चों की जो है काम उन्होंने एक हफ्ते किया था वो सब दिखाया था और उसमें उन्होंने सब कुछ बताया कि जो है पेरेंट्स को क्या क्या काम करने होंगे इस साल, पेरेंट्स की क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी बच्चों के साथ और बच्चों को क्या क्या काम करने होंगे स्कूल में। जो भी इस साल क्लास का सिस्टम होगा वो पूरा उन्होंने पेरेंट्स को समझा दिया था। कुछ चीज़ें जो काफ़ी मुख्तलिफ हैं उनमें से कुछ ये बातें हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि किंडरगार्टन के जो बच्चे होते हैं ना उनकी असेंबली नहीं होती और नेशनल एंथम भी हफ्ते में सिर्फ एक दिन चलाया जाता है, यूजुअली मंडे एंड फ्राइडे को होता है। यहाँ के अनाकूल के अंदर कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो बच्चों को करनी होती हैं, जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करवाने में काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। जैसे कि यहाँ पर 5 चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को लाजमी करनी होती हैं अनाकूल के अंदर। उनमें से पहली चीज़ है प्रेजेंटेशन। 4 से 5 साल का बच्चा प्रेजेंट करता है पूरी क्लास के सामने। साल में 2 दफ़ा आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है। पहली प्रेजेंटेशन छुट्टियों के बारे में थी कि आपने अपनी छुट्टियों को कैसे गुजारा। जो चीज़ें आपने समर ब्रेक और विंटर ब्रेक में की होती हैं उनको प्रिंट कर लगाते हैं चार्ट पेपर पर और फिर बच्चा पूरी क्लास के सामने टर्किश में प्रेजेंट करता है। दूसरी प्रेजेंटेशन थी अपनी कंट्री के बारे में और अपनी कंट्री के बारे में सब चीज़ें बतानी थी। वहाँ का कल्चर, वहाँ के लीडर, पोएट, नेशनल फ्लैग और लैंग्वेज के बारे में सब बताना था। कैपिटल सिटी एंड मॉस्क, वहाँ का ड्रेस, वहाँ के खाने, सब चीज़ें बतानी थी और ये सारी चीज़ें टर्किश लैंग्वेज में ही बतानी थी। मैंने पहले भी बताया था कि छोटे बच्चे जल्दी नई ज़ुबान सीख जाते हैं और तुर्किश गवर्नमेंट स्कूल के अंदर डालने का असल मकसद यही है कि बच्चा तुर्की ज़ुबान को समझने लगे, उसको सीखने लगे और वक्त के साथ बोलने लगे। तकरीबन 1 साल के अंदर बच्चा इतनी तुर्किश सीख जाता है और समझने लगता है कि वो अपनी बात को जो है बताना और समझाना आ जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और अगर टीचर हेल्पफुल हों तो वो टीचर और अच्छे से गाइड करती हैं। जैसे प्रेजेंटेशन में भी बच्चे जहाँ अटक रहे होते हैं, रुक रहे होते हैं, वहाँ पर टीचर पूरे सेंटेंसेस को टर्किश में बताती है और फिर बच्चा उनको रिपीट कर पूरी क्लास के सामने दोबारा बताता है। दूसरी चीज़ जो बच्चों को करनी होती है वो होती है स्टोरी टेलिंग। सब बच्चे अपने घरों में स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं और फिर कोई भी स्टोरी बुक वो स्कूल लेकर आते हैं जो उनको पसंद होती है और फिर पूरी क्लास के सामने वो टर्किश में स्टोरी सुनाते हैं। थर्ड एक्टिविटी ये होती है कि बच्चे ऐसा गेम सीख कर आते हैं या कोई एक ऐसा गेम बना कर आते हैं क्लास में। वो कोई ऐसा भी गेम हो सकता है जो बच्चा बचपन से खेलता हुआ आ रहा हो, तो वो खेल बच्चा पूरी क्लास को सिखाता है और पूरी क्लास के साथ खेलता है और हर बच्चे को अलग तरह का खेल करवाना होता है। फोर्थ एक्टिविटी जो है, जो चौथी चीज़ है, वो है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। जितने भी बच्चे हैं वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स घर से सीख कर प्रैक्टिस कर आते हैं और स्कूल में आकर पूरी क्लास के सामने वो खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर पूरी क्लास को बारी बारी वो एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। पिछले साल भी हुआ था जब 4 to 5 ईयर्स का सेशन चल रहा था और तब हमने आयरा को साउंड वेव्स का एक्सपेरिमेंट करवाया था। 5वीं चीज़ ये होती है कि बच्चा अपने पेरेंट के साथ कुकिंग या बेकिंग की कोई चीज़ बनाता है और फिर आप उसकी पिक्चर एंड वीडियोस बनाकर टीचर को भेज देते हैं कि बच्चे ने ही बनाया है मिलकर, और फिर वो चीज़ बनाकर बच्चा स्कूल लेकर जाता है। वो पिज़्ज़ा भी हो सकता है, वो कुकीज़ भी हो सकते हैं, वो कपकेक भी हो सकता है, पैनकेक, सैंडविचेस, जो भी चीज़ उसको पसंद है वो अपने पेरेंट के साथ बनाता है और नेक्स्ट डे स्कूल लेकर जाकर पूरी क्लास को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये वो चीज़ें जो यहाँ पर बच्चे प्री स्कूल के अंदर करते हैं। मंडे टू फ्राइडे हर रोज़ एक बच्चे की बारी होती है और थर्सडे वाले दिन पेरेंट्स की बारी होती है। पेरेंट्स की बारी का मतलब ये है कि पेरेंट्स थर्सडे वाले दिन स्कूल आते हैं। हर थर्सडे को एक पेरेंट की बारी होती है, वो स्कूल जाकर बच्चों के साथ मिलकर कोई ना कोई एक्टिविटी कराते हैं। मसलन आप स्कूल जाकर बच्चों से कुकीज़ बनवा सकते हैं, पिज़्ज़ा बनवा सकते हैं, फ्रूट योगर्ट बनवा सकते हैं, फ्रेश जूस बनवा सकते हैं। सामान सारा आप खुद लेकर जाते हैं और बच्चों के साथ मिलकर काम करवाते हैं और फिर सब मिलकर समेटते हैं और उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स की काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है टीचर और स्कूल के साथ। और इस सब के साथ अलग से जो पढ़ाई होती है उसके अंदर एक्टिविटी बुक्स, फ्लैश कार्ड्स, लिमिटेड वर्कशीट्स और स्टोरी बुक्स को पढ़ाया जाता है। यहाँ पर टीचर स्टोरी बुक्स स्कूल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पढ़ाती हैं ताकि इमेजिनेशन डेवलप हो। अलग से जो एक्टिविटी बुक्स होती हैं उसके अंदर कलरिंग, ट्रेसिंग, ड्राइंग और सिंपल पजल्स होते हैं।
जो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन और क्रिएटिविटी इंप्रूव करता है। बाकी अलग से फ्लैश कार्ड्स और वर्कशीट्स का इस्तेमाल होता है और बेसिक टर्किश लेटर्स और 1 to 20 तक के नंबर्स सिखाए जाते हैं। शेप्स, कलर्स, साइजेस, एनिमल्स, फ्रूट्स, वर्ड ऑपोजिट्स, मैचिंग एक्सरसाइजेस, कटिंग, पेस्टिंग, ड्राइंग, ये सब सिखाने के लिए वर्कशीट्स का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत एक्स्ट्रा कुछ कराना चाहते हैं, तो वो अलग से पेरेंट्स से बात कर कर 2 से 3 बुक्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं। सब पेरेंट्स एग्री करते हैं और सब पेरेंट्स टीचर को पेमेंट कर देते हैं, तो टीचर फिर स्टॉक में बुक्स मंगवा कर डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। वो बुक्स भी स्कूल के अंदर रहती हैं, टीचर स्कूल में ही काम कराती हैं। पूरी बुक में काम नहीं होता, कुछ पेजेस में कराती हैं और बाकी ऑटम ब्रेक और दूसरी बुक जब समर्स में सेशन ख़त्म होता है उस वक्त हमें वापस कर दी जाती है। ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो भी बेसिक स्टेशनरी हम साल के स्टार्ट में देते हैं वो साल के एंड में, समर्स में जब ब्रेक होती है, सेमेस्टर एंड हो रहा होता है, उस टाइम पे वो वापस कर दी जाती है। जो बुक्स ली जाती हैं वो टर्किश लैंग्वेज में होती हैं, उनमें बेसिक मैथ्स और बेसिक चीज़ें होती हैं सारी। मेन क्लासरूम लर्निंग जो होती है वो इंटरेक्टिव और प्ले बेस्ड होती है। ये जो एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं ये उसको रीइंफोर्स करवाने के लिए होती हैं। यहाँ पर इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जाती। टर्किश और मैथ्स के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारी बड़ी क्लासेस के अंदर जाकर इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, छोटी क्लासेस में नहीं इंट्रोड्यूस कराते। एक और बात ये कि यहाँ की जो बुक्स होती हैं उनके जो पेपर्स होते हैं वो साइड से परफोरेटेड होते हैं, मतलब उनके साइड पर वीक लाइंस होती हैं जिनसे पेपर को फाड़ना आसान हो। अगर क्लास में टीचर ने उस बुक के अंदर कोई काम कराया है और उसी बुक का कोई पेपर होमवर्क के लिए देना है तो टीचर आराम से उस परफोरेटेड पेपर को फाड़कर फोल्डर में रखकर घर भिजवा देती हैं। और ये सिस्टम यहाँ की एक्टिविटी बुक्स और वर्कशीट्स के लिए काफ़ी कॉमन है। ये जो करिकुलम है ये स्कूल टू स्कूल और टीचर टू टीचर काफ़ी वेरी करता है, क्योंकि हर स्कूल और हर टीचर का अपना अलग स्टाइल होता है और इस लिहाज से वो अलग तरीके से भी लेकर चलते हैं। टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से लेकर चलेंगी, लेकिन अनाकूल का जो बेसिक फ्रेमवर्क है पूरे टर्की में वो सेम है। और सिमिलर इस तरह से प्ले बेस्ड लर्निंग और लिमिटेड बुक्स होती हैं, इसके साथ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिहाज से काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। It was a quite detailed video about the books and activities in the government preschool kindergarten system here, and I hope it was helpful for you. Thanks for watching. अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात होती है। अस्सलाम वालेकुम।